Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Learning with Pace. So I am Priyanka Gaur and I am going to clarify your confusion that is prevailing here and there regarding the format of notice. कि notice के format को लेकर जो आपकी confusion है ना, वो आज इस वीडियो में 101% दूर हो जाएगी। तो बेसिकली अभी मैंने 3-4 वीडियोस नोटिस की डाली थी जिसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम अभी हाल फिलहाल नोटिस का जो फॉर्मेट नया बताया जा रहा है क्या वो फॉलो किया जाए। तो चलो एक काम करते हैं, हम दोनों फॉर्मेट यहां बनाकर देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा आपने फॉलो करना है। राइट, तो देखो यहां पर ये है, हम इसे ओल्ड कह सकते हैं, बेसिकली आपके अकॉर्डिंग ये ओल्ड फॉर्मेट है। राइट, तो ओल्ड फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम या तो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी एजेंसी का नाम लिखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी जो नोटिस को इशू कर रही है। देन उसके नीचे हम नोटिस लिखते हैं, देन वी स्किप अ लाइन, हम डेट लिखते हैं, अगेन वी स्किप अ लाइन, हम टाइटल लिखते हैं, फिर टाइटल के बाद हम यहां पर एक फॉर्मेट में मतलब एक फ्लो में चलते हुए यहां पर हम कंटेंट लिख देते हैं, फिर नीचे हम वो नेम लिखते हैं जो गिवन होता है। ठीक है, गिवन नेम जो एग्जामिनर आपको गिवन नेम देगा, फिर आपकी पोजीशन कह लो या डेजिग्नेशन कह लो, वो आपको लिखनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप सेक्रेटरी हैं तो आप यहां सेक्रेटरी लिख देंगे, एचओडी है तो एचओडी लिख देंगे। देन इसके नीचे आप अपना डिपार्टमेंट लिखेंगे, जैसे कि सपोज करो अगर लिटरेसी डिपार्टमेंट है तो आप लिटरेसी डिपार्टमेंट कर दो, म्यूजिक डिपार्टमेंट कर दो, सिंगिंग डिपार्टमेंट कर दो। सो आपके अकॉर्डिंग जो ये फॉर्मेट है इसको आप ओल्ड बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पुराने वाला फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट से मैंने भी पढ़ाया है। तो जो 3-4 वीडियोस मैंने डाली थी वो इसी फॉर्मेट से पढ़ाकर डाली थी, तो उसी पर जो है बच्चों के कमेंट्स आए थे। सो अब आपके अकॉर्डिंग हम नया भी देख लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस न्यू फॉर्मेट में क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले नोटिस आएगा, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे या फिर एजेंसी का नाम लिखेंगे जो बेसिकली किसी भी नोटिस को इशू कर रही है। ओके, देन स्किप अ लाइन डेट, देन अगेन स्किप अ लाइन। फिर बताया जा रहा है कि यहां टाइटल नहीं आएगा, सीधा आपको कंटेंट लिखना है, आपकी मेन बॉडी लिखनी है। ठीक है, यहां पर लिखने के बाद आपका वो नेम आएगा जो गिवन होगा, जो एग्जामिनर आपको देगा नाम। फिर उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन आएगी, देन उसके बाद आपका आएगा सिग्नेचर। राइट, तो अब देखो कुछ यूट्यूबर्स कह लो, टीचर्स कह लो, वो ये कह रहे हैं कि ये ओल्ड है और ये न्यू है और ये आपने लिखना है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं इन दोनों में से फॉर्मेट आपको कौन सा फॉलो करना है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। सो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो हाल फिलहाल है ना वो ये करेक्ट है और ये नहीं लिखना आपने जिस पर अभी ध्यान देना है वो ये वाला है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम आपको कैसे पता, तो देखो बात ऐसी है कि मैं खुद 11th-12th को भी पढ़ा रही हूँ हाल फिलहाल, और मैं सीबीएसई और मेरे को स्कूल में बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, इससे पहले मैं कॉलेज में भी थी। दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग, बट या बेसिकली अभी हाल फिलहाल जो मैं मेरे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को जो मैं करा रही हूँ वो ये फॉर्मेट करा रही हूँ और यही फॉर्मेट करेक्ट है। एंड इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि ये मैं ही करा रही हूँ, हर एक सीबीएसई स्कूल में सिर्फ नोटिस का यही फॉर्मेट कराया जा रहा है अभी हाल फिलहाल। And regarding this, I had conversation with very prestigious colleagues of mine, जैसे कि जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं सीबीएसई में, जो बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मैंने उन सब से कंफर्म किया और तब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वाला फॉर्मेट करेक्ट है, ये वाला फॉर्मेट अभी आपने नहीं फॉलो करना, जब करना होगा बता दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल जो 12th में अपीयर हो रहे हैं उनको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी का नाम लिखना है। जैसे कोई स्कूल है, सपोज करो वो स्कूल नोटिस इशू कर रहा है तो स्कूल का नाम आ जाएगा यहां पर, फिर नोटिस आ जाएगा, आप डेट लिख देना जैसे मैंने बताई हुई है, फिर टाइटल लिख देना, जैसे कि कोई सिंगिंग कंपटीशन है तो लिख देना सिंगिंग कंपटीशन, और फिर आप अपना मेन बॉडी लिखना, आपका जो नाम दिया हुआ है, जैसे कि आपका नाम नवीता, नवतेज, इस तरीके के नाम ही आते हैं बेसिकली, तो वो नाम लिख देना। फिर अगर आप एचओडी हो या कोई सेक्रेटरी हो
वो आपने यहाँ लिख देना है, फिर आपने अपना डिपार्टमेंट लिख देना है। हालांकि एक और चीज मैं बता दूं, कंफ्यूजन में मत पड़ो, यहाँ वहां ये सब चीजें देखना भी बंद करो, अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बस ये बता दिया ना तो ये 101% श्योर है, और यही फॉर्मेट बच्चे लिखकर आएंगे फाइनल में। तो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग दिस वन इज करेक्ट। ऑल राइट, आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। कोई स्टिल डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड नोटिस के इस फॉर्मेट पर मैंने काफी सारी 3-4 वीडियोस और बना रखे हैं, वो मैं लाइन बाय लाइन आपको अभी ऑर्डर में जो है रिलीज कर दूंगी यूट्यूब पर। और इसके अलावा अभी मैं सारा का सारा आप लोगों को सही फॉर्मेट बताने वाली हूं जो आपके बोर्ड में आपको लिखना है। ओके, जैसे कि अगर हम इनविटेशन की बात करें, लेटर की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो ये जो फॉर्मेट है ये आपका जानना बहुत जरूरी है। आप कंटेंट लिखाते हो बट फॉर्मेट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग व्हेन इट कम्स टू राइटिंग सेक्शन, राइट। तो वो भी मैं आपको वीडियोस में 1 by 1 करके बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।